हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक एकेडमी पर, रेशवा एकेडमी, जिस पर हम सभी लोग आज पाइथन प्रोग्रामिंग के चैप्टर 3 पर स्टार्ट करने वाले हैं। आज एक न्यू टॉपिक चैप्टर 3 से स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी। एस वैसे तो आप सभी लोगों ने प्रोग्रामिंग में पहले से ही स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ करके रखा है, बट आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं कि क्यों हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्यों आपका इस्तेमाल होता है लिस्ट का, क्या होता है स्ट्रिंग, क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, क्या सिंटेक्स है, क्या फॉर्मेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फटाफट से रेडी हो जाइए आज की वीडियो को देखने के लिए, और अपने भाई बंधुओं दोस्तों को में भी ये बात बताना जरूर बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। दिवाली आ गई है, अब जल्दी ही आपका नवंबर खत्म होते देर नहीं लगेगा, क्रैश कोर्स भी आपका स्टार्ट होने जा रहा है, और हम लोगों को अपनी तैयारी क्या करनी है, एक नंबर बनानी है। तो आप सभी लोग अब वीडियो की तरफ फटाफट से बढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना देर किए हुए स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग जो है वो आपका क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है आपका स्ट्रिंग, क्यों काम करता है, और होता क्या। अच्छा पता है, स्ट्रिंग का मतलब जो है वो आपके रियल टर्म्स में इसका मतलब बेटा ना धागा होता है। क्या होता है? धागा। ठीक है, हम लोग धागा किसको कहते हैं? एक धागे जो होते हैं, मतलब जो धागा होता है ना, उसी को आपका क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, पानी पी लो, उसके बाद बताती हूँ। ठीक, तो देखिए, स्ट्रिंग जो है आप लोग इसके बारे में वैसे पढ़ चुके हो, बट एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ स्ट्रिंग के बारे में। कि जो स्ट्रिंग होता है ना बेटा, हमें पाइथन जो है ना कुछ बिल्ट इन डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो बिल्ट इन डेटा आपका क्या क्या होता है? उस बिल्ट इन डेटा में डेटा देखो, आपको कुछ आपको डेटा टाइप जो है वो या फिर कह लीजिए एक डेटा का स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है। उसमें आपका स्ट्रिंग भी होता है, उसी में आपका कैर होता है, उसी में आपका इंट होता है। तो जो पाइथन है, ये जब आपको एक डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये क्या करता है ना, ये सब के सब आपके डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। देखो, डेटा को स्टोर तो सब करता है, एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर करने के लिए हमें पाइथन कुछ बिल्ट इन टाइप्स जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपके कैरेक्टर्स का कंपोज होता है। समझ आया? कैरेक्टर क्या होता है आपका? कैरेक्टर जो कि आपका एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया कोई भी आपका नंबर हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। और अगर इसका मतलब अगर वो आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब वो आपका सिंगल ही रहेगा, चाहे फिर वो आपका सिंगल डिजिट हो, सिंगल अल्फाबेट हो, सिंगल कोई भी कैरेक्टर हो, उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? चलो पहले कैरेक्टर देख लेते हैं, उसके बाद। ठीक, कैरेक्टर को पहले हम लोग देख लेते हैं, कैरेक्टर आपका क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग की तरफ बढ़ेंगे। कैरेक्टर इज एनीथिंग विच इज character is anything which is written in which is written in single quote like this is called character, is called character। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आपका कैरेक्टर क्या होता है? कोई भी चीज जो कि आपकी सिंगल कोट में लिखी होती है, उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी एनीथिंग विच इट कैन बी एनीथिंग लाइक डिजिट। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डिजिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी डिजिट, इट कैन बी अल्फाबेट। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी डिजिट, इट कैन बी digit, it can be alphabet, it can be alphabet, it can be alphabet, it can be
It can be special characters. It can be special characters. ETC. ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, यहां पर देखिएगा, जैसे कि मैंने ए को लिख दिया ऐसे सिंगल कोटेशन में, ठीक है, अगर मैंने ए को ऐसे लिख दिया सिंगल कोटेशन में, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैरेक्टर हो गया, ठीक है। साथ में अगर मैंने यहां पर लिख दिया बी, ठीक है, ये भी आपका कैरेक्टर हो गया। अगर मैंने वन को ऐसे सिंगल कोटेशन में लिख दिया, ये भी आपका कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अगर मैंने एट द रेट को इस तरीके से सिंगल कोटेशन में लिख दिया, ये भी आपका कैरेक्टर हो गया। हैशटैग भी आपका कैरेक्टर हो गया, ठीक है। इसी के साथ ये वाला कैरेक्टर, ये सब के सब आपके क्या है, ये सब आपके कैरेक्टर में ही आते हैं, ठीक है। अगर मैंने किसी भी चीज को सिंगल कोटेशन में लिखा, वो आपके एज अ कैरेक्टर माना जाएगा, ठीक, क्लियर। अब चलिए आगे देखते हैं और कुछ चीजों को, ठीक है, फटाफट से, घबराते बिना घबराए हुए, सब कुछ अच्छे से देखते हुए हम लोग इन सब चीजों को नोट करते हैं। हैश हो गया, एट द रेट हो गया, जितने भी आपके साइन या सिंबल आपको दिख रहे हैं, ये सब के सब आपके कैरेक्टर से रिलेटेड हैं और आपका उसी से रिलेटेड वर्क भी करेंगे। ओके, अब देखिए क्या क्या चीजें हैं, ये सब आपके कैरेक्टर है। कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना, स्ट्रिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ कैरेक्टर्स। जब इन सब कैरेक्टर को मिला दिया जाता है ना, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर देखा कि ये आपका एक नॉर्मल ए है, ठीक है, ये आपका आर है, ठीक है, फिर ये आपका यू है, एंड देन हियर इज योर एन, ठीक है, ये है। जब मैंने इसको एक साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका अरुण बन गया, ठीक है। और अरुण आपका क्या हो गया, अरुण आपका स्ट्रिंग हो गया। अब आप बोलोगे कैसे मैम, आपने तो कैरेक्टर मिलाया। बेटा कैरेक्टर को एक साथ कंपोज कर दिया ना, जब कैरेक्टर आप एक साथ कंपोज कर देते हो और आप उसको इस तरीके से, स्ट्रिंग हमेशा ना, कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोटेशन में रहता है और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में रहता है, ठीक है। स्ट्रिंग को हमेशा हम लोग डबल कोटेशन में लिखते हैं, ठीक। तो जैसे ही मैंने कैरेक्टर को कंपोज किया, कैरेक्टर को कंपोज करते ही वो किस में बदल गया, मेरा स्ट्रिंग में बदल गया, क्लियर, ठीक है, समझ गए, किस में बदल गया वो आपका, स्ट्रिंग में बदल गया, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। स्ट्रिंग आपका क्या है, ये चीज समझ गए कि जो कैरेक्टर का कंपोज होता है वही आपका स्ट्रिंग होता है। अब हम लोग स्ट्रिंग को देखते हैं। स्ट्रिंग इज अ पाइथन बिल्ट इन टाइप्स, ठीक है। स्ट्रिंग इज अ string is a Python built-in टाइप्स, ठीक है। जो स्ट्रिंग है वो आपके पाइथन का क्या है, वो पहले से ही आपके पाइथन में इनबिल्ट आपका एक टाइप है। क्या काम करता है ये आपका तो ये आपका काम ये करता है कि स्ट्रिंग आर अ कंपोज्ड ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना, इट इज अ कंपोज्ड ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज कंपोज्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, combination of characters which is written inside a double quotation. Character which is written inside double quotation marks, double quotes mark, जिसे क्या क्या ऐसे, ये रहा, इस वाले साइन में आपका लिखा होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका स्ट्रिंग होता है, ठीक है। देखिए अब क्या है कि जो स्ट्रिंग है ये आपका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस किसका, ऑर्डर्ड कलेक्शन का, ठीक, समझ आया। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ व्हाट, किसका सीक्वेंस, अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन का। जैसे कि अगर आपने ए बी सी लिख दिया या अगर आपने
ACR लिख दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आपने ACR लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर आपने उसको ऑर्डर्ड कलेक्शन में कर दिया तो वो आपका कार बन गया, यानी अब वो आपका स्ट्रिंग बन गया। समझ आए? यही आपका कहने का मतलब है कि सीक्वेंस होता है अ सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। समझ आया? ऑर्डर्ड कलेक्शन का ये आपका सीक्वेंस होता है। ठीक है, इतना बस आपको जानने की जरूरत है स्ट्रिंग के बारे में अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, हाँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि इफ द ऑर्डर, अगर वो आपका एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में नहीं है तो फिर वो आपका कौन से कलेक्शन में होगा? एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन में। और जब वो आपका एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन में होगा तो वो क्या बन जाएगा? फिर वो आपका सेट बन जाएगा। समझ आए? सेट क्या होता है? सेट आपका अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ठीक है, यही है कि जो आपका पाइथन में आपका एक डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग सेट बोलते हैं, और सेट जो है ना वो आपका अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, स्ट्रिंग नहीं होता है। स्ट्रिंग हमेशा आपका है ना एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ही होगा। ठीक है, व्हेन इट इज नॉट इन एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, व्हेन इट इज नॉट इन एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, ऑर्डर्ड कलेक्शन, it is called as unordered collection which is referred to as a set. ठीक है, in Python there is a data type which is called a set and which is a unordered collection. ठीक है, which is an unordered collection. ठीक है, समझ आया? It is called unordered collection, unordered collection. ठीक है, ये आपका एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है और इसका कैसे काम होता है हम लोग इसको देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन which is which is referred to as a set in Python. Which is referred to set in Python. ठीक है, there is a data type in Python which is called set and which is in unordered collection. ठीक है, समझ आया? there is there is a data type, there is a data type called set which is in an unordered collection, unordered collection, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, चलिए इतनी चीज समझ गए हैं, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसको देखते हैं। अभी आप लोग को लिस्ट बताना है, बहुत सारी चीजें जो है वो बतानी है। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हम लोग स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, ये सब कुछ जानना है हमें। ठीक है ना, याद रखिएगा जो आपका स्ट्रिंग है ये आपके स्ट्रिंग इज अ ordered sequence of a character. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो another definition of a string is the string is the ordered sequence of a character. ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं? creating, initializing and accessing elements of string. ठीक है ना, कैसे क्रिएट किया जाता है? ठीक है, creating, initializing and accessing, ठीक है, creating, initializing and accessing elements of a string, elements of a string. ठीक, कैसे करना है इसको हम लोग को देखना है। आइए
पहली चीज है कि जब भी हम लोग को स्ट्रिंग को क्रिएट करना होता है तो हम लोग क्रिएट को इस वे में क्रिएट करेंगे, यूजिंग सिंगल कोट और यूजिंग डबल कोट, दोनों ही तरीके से, ठीक है। A string can be created in a number of ways as follows, ठीक है, समझ आए। क्रिएटिंग, यहां मैं हेडिंग लिख दे रही हूं, क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, हम लोग कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, ये आपको देखना है। A string can be created a string can be created number of ways as follows, in number of ways as follows, ठीक है। कौन कौन से तरह से, आइए उसको भी देख लेते हैं। पहली चीज होती है यूजिंग सिंगल कोट्स, ठीक है ना, यूजिंग सिंगल कोट्स, यूजिंग सिंगल कोट, ठीक है। हम लोग सिंगल कोट का भी यूज करके करते हैं क्योंकि ये आपके कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, यूजिंग सिंगल कोट, ठीक है ना। यूजिंग सिंगल कोट का मतलब ये हुआ कि आप उसको सिंगल कोटेशन के थ्रू जो है वो क्रिएट करते हो। कहोगे कि कैसे मैम, अरे बेटा आपका तो सीक्वेंस है किसका, कैरेक्टर का, और कैरेक्टर को हम लोग हमेशा किस में लिखते हैं, सिंगल कोटेशन में ही लिखते हैं, समझ आया। कैरेक्टर को किस में लिखते हैं, सिंगल कोटेशन में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कि अगर आपका जो कैरेक्टर है वो आपका सिंगल कोटेशन में लिखा जा रहा है तो जो उसका कॉम्बिनेशन है यानी जो स्ट्रिंग है हम उसे भी सिंगल कोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अ लिटरल स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल कोट सच एज ए बी सी, ठीक है, लिटरल, ठीक है। इफ अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड यूजिंग सिंगल कोट्स इट कैन इंक्लूड डबल कोट इनसाइड, ठीक है। अगर आपका कोई स्ट्रिंग जो है वो आपका सिंगल कोट से मिल करके बना है तो हम उसमें क्या डबल कोट्स को अंदर लिख सकते हैं। चलो इतनी चीजें आप लोग मत समझिए, सिंपल सी चीज जो है वो आप लोग समझिए, आप लोग को समझ में भी आना जरूरी है, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर आप लोग चीजों को समझोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अच्छा है कि हम लोग धीरे धीरे चीजों को क्लियर करते हैं, समझते हैं, ठीक है। बस समझ लेना कि कैसे उसको लिखना है। एक बार पानी पी ले उसके बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। क्या है आपका, अ लिटरल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल कोट सच एज अ literal can be created using single quotes such as using single quote such as A B C। देखो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, ABC आपका क्या है, देखो सिंगल कोटेशन में है, ठीक। अब एक चीज और क्या है कि अगर आपका सिंगल कोट्स में हमने क्या है, हम उसके अंदर डबल कोट्स लगा करके भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट स्ट्रिंग इन डबल कोट्स, वी कैन राइट string in double quotes in double quotes inside a single quote side a single quote string, ठीक है, quote string such as आपने अगर लिखा a, ठीक है,
फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका ए है, आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके यहाँ पे क्या लिख दिया, बी एंड सी। ठीक, आप इसको इस तरीके से जो है कि लिख सकते हो, समझ आया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्ट्रिंग को लिख सकते हो डबल कोटेशन को लगा करके। ठीक है, ये चीज यहाँ पर है, ये आपका क्या है, ये आपका वैलिड है, एंड दिस इज सच एज इज वैलिड इन पाइथन। ठीक है, वैलिड इन पाइथन, ये आपका क्या है, ये आपका पाइथन में वैलिड भी है। ठीक है, चलो इतनी चीज। अब देखो बुक में आपका बहुत कॉम्प्लेक्स करके दिया है, उतना समझने में, दिमाग लगाने में दिमाग ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो हर बार जो बुक में चीजें आपकी लिखी होती हैं वो आपकी जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आए ही और आपके लिए बहुत ही मतलब बढ़िया हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें करनी है बस इतनी समझिए कि सिंपल है, एकदम सिंपल एज दैट। आपको जो बुक में लिखी गई चीजें है ना, उसको अपने दिमाग से क्या करना है, समझ करके बंटवारा कर लेना, बांट लेना है उसको, फिर तब उसको आप समझिए। ब्रेक कर करके जितने ज्यादा चीजों को समझोगे उतना आसान होगा। जरूरी नहीं है बुक की लिखी हुई हर एक चीज सही हो, कई बार बुक की लिखी हुई चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती है ना, इतनी ज्यादा, कि आपको उससे अच्छे से तो हमारे यहाँ के कोई गांव के फुफ्फा जी या बुढ़ऊ दादा समझा देंगे। आप उनके पास जाकर के हर एक चीज जो गूगल पर हो या जो भी चीज होता है ना, कई जगह पे आप लोग मैथ पढ़ते हो, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, उसी मैथ को कोई आप जिनको जिनको आपको देखकर लगता है ये क्या बताएंगे, वो बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये कभी भी नहीं सोचना कि नहीं भाई उसको, जैसे देखिए आपके बुक में ना इसी चीज को बहुत लंबे में दिया हुआ है, मैंने आपको सिंपल सी चीज है उसको क्या किया, उसको मैंने 2 to 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ आपको देखने को मतलब आप देख सकते हैं, we can write string in double quotes inside a single quote string such as a, फिर b, फिर c is valid in python। और ये क्या है, ये आपका पाइथन में वैलिड भी है। क्लियरली आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि आपको मैंने यहाँ पे लिख के बता भी दिया कि आप कैसे लिख सकते हो, एक सिंगल कोट के अंदर आप डबल कोट वाला स्ट्रिंग जो है उसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, समझ आया। चलो अब हम लोग इसका ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पर सिंपल सी चीज जो है मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल का नेम मैंने दिया है क्या, आर। ठीक है, कैपिटल आर। मैंने उसमें स्टोर कराया क्या, एक्स वाई जेड। ठीक, एक्स वाई जेड को जो है मैंने स्टोर कराया, ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड जो है ये आपका स्ट्रिंग हो गया। अब देखो बच्चे ये पूछते हैं कि मैम आपने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं लिखा, आप तो बोलती थी कि डेटा टाइप लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पाइथन में जो हमारा पाइथन है ना, हम लोग उसको जिसपे रन कराते हैं, जिसको हम लोग IDLE बोलते हैं, पाइथन का कोड जो है वो आपका IDLE पर लिखा जाता है। वो इतना अच्छा आपका एक सुटेबल प्लेटफॉर्म है कि जब आप उसमें कोई कोड या आप उसका डेटा टाइप नहीं भी लिखते हो तो आपके यहाँ पर पास कराई गई वैल्यू से वो उसको पहचान लेता है कि आपका डेटा टाइप क्या है। अगर आपने उसको सिंगल कोटेशन में पास कराया तो वो समझता है कि आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कराने की कोशिश कर रहे हो या फिर एक कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि अगर आप यहाँ पर कोई चीज डबल कोटेशन में लिखते हो तो वो उसको मालूम ही है कि वो स्ट्रिंग है। अगर आप बिना कोटेशन के कोई नंबर लिख रहे हो मतलब वो आपकी इंटीजर वैल्यू है, तो ये सब चीजें उसको मालूम रहती हैं। समझ आया, ये चीजें थी। अब देखिए यहाँ पर आगे आपकी और क्या क्या चीजें हैं, इसको समझिएगा कि हमने यहाँ पर लिखा, अब मान लीजिए मैंने इसको करा दिया क्या, प्रिंट आर। इसका आउटपुट आपको क्या आएगा, आउटपुट आपको मिलेगा, आउटपुट आपको मिलेगा क्या, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, हम लोग डबल कोटेशन में भी करा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, मैंने यहाँ पर करा दिया क्या, एस में। ठीक है, एस नाम का एक वेरिएबल है, मैंने उसमें लिखा क्या, ए कॉमा बी फिर सी। ठीक है, ये मैंने लिखा, फिर मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया एस, प्रिंट एस। अब आप कहोगे मैम आप एस प्रिंट करा रही हैं, आप इसको नहीं, एस में ही ये स्टोर है ना, एस में आपका जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वो उसको एक्सेस कर लेगा। यही तो खासियत होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कि अगर आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं भी देते हो तो वो उसको एक्सेस कर लेता है उसके वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, उसके वेरिएबल के थ्रू वो उसको आराम से एक्सेस कर लेता है और फिर आपके सामने ठीक उसी तरीके से
प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, इसका आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, आइए देखते हैं। इसका आउटपुट आपको मिलेगा ABC, बस। ठीक है, ये इतनी चीज थी इसके बारे में। आगे और हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है आपका यूजिंग डबल कोटेशन। ठीक है, डबल कोटेशन के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं, यानी देखिए ये बताने का रीजन ये है कि हम लोग इसको कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, कितने तरीके से बना सकते हैं। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि अगर आपको मान लो लिख करके आ जाए कभी कि क्या ये आपका एक वैलिड स्ट्रिंग है, तो आप बताओ कि हाँ। अगर आपसे कभी पूछ दिया कि क्या हम एक सिंगल कोटेशन से स्ट्रिंग तैयार कर सकते हैं, तो आप लिख सको हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको लिखने में किसी तरीके की परेशानी ना अनुभव हो। ठीक, ये सब कुछ आप लोग कर पाओ, बस यही चीज है, समझ गए। अब देखो क्या है यूजिंग डबल कोट्स में आपका क्या आता है। हमें लिस्ट भी देखना है, टपल भी देखना है। ठीक, यूजिंग डबल कोट्स, यूजिंग डबल कोट्स। ठीक है, डबल कोट्स आपका क्या होता है, तो सिमिलरली स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड इन पाइथन यूजिंग डबल कोट्स। ठीक है, समझ आया। वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग इन पाइथन, वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग इन पाइथन, in Python using double quote such as ब्रैकेट में x y z। ठीक है, हम लोग इसको डबल कोटेशन के भी थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। और डबल कोट स्ट्रिंग कैन इंक्लूड सिंगल कोट लाइक। ठीक है, अब डबल कोट में हम लोग सिंगल कोट को भी जो है कि ऐड कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड सिंगल कोट स्ट्रिंग, सिंगल कोट स्ट्रिंग inside a double quote string। ओके, डबल कोट स्ट्रिंग, हम लोग सिंगल कोट स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट स्ट्रिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर सच एज ए बी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ऐसे आप लोग इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से क्या आपका लिखा जाएगा, सिंगल कोटेशन वाले स्ट्रिंग को आप लोग इस तरीके से कॉमा लगा करके, या कॉमा लगाने की हालांकि जरूरत भी नहीं, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि डबल कोटेशन स्ट्रिंग के बीच में हम लोग सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग को इंक्लूड कर सकते हैं, एंड इट इज वैलिड इन पाइथन। ठीक है, एंड इट इज वैलिड इन पाइथन। ओके, ये वैलिड है पाइथन में, समझ आया। एंड इट इज वैलिड इन पाइथन। ठीक है, हम लोग इसको बिल्कुल वैलिड मानते हैं पाइथन में, क्लियरली। ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ओके, अब क्या क्या चीजें हैं इसको समझते हैं। यूजिंग ट्रिपल सिंगल और ट्रिपल डबल कोट्स। ठीक है, आपका ट्रिपल डबल कोट्स के थ्रू हो सकता है या फिर ट्रिपल कोटेशन के थ्रू हो सकता है, ये भी आपसे पूछा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या है, यूजिंग str ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके कई तरीके से स्ट्रिंग में आपकी इंडेक्सिंग भी होती है। अब देखो अगर आपसे कोई ये पूछे कि क्या ये आपका, मैं यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इज दिस और सिंगल ट्रिपल कोट, जो आपको आप लोग जिसको कहते हो, ठीक है ना, ट्रिपल डबल कोट या फिर ट्रिपल सिंगल। ठीक है ना, ट्रिपल सिंगल is valid in Python or not, valid in Python or not, yes it is valid। ठीक है,
ठीक है, आंसर क्या होगा आपको सिंपली लिखना है, मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, कैसे कैसे है आपका ट्रिपल सिंगल कोट कह लीजिए आप लोग उसको, डबल ट्रिपल सॉरी ट्रिपल डबल कोट कह लीजिए आप लोग उसको। ठीक है, ट्रिपल सिंगल कोट और मल्टीपल लाइन आप लोग उसको ये भी कह सकते हैं। ठीक, क्या क्या चीजें आपकी वैलिड है, सो ए बी सी। ठीक है, इसको यहां से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसको बोला क्या जाता है, ट्रिपल सिंगल कोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रिपल सिंगल कोट। ठीक है, ट्रिपल सिंगल कोट। ओके, इसके बाद अब आपका क्या है, ट्रिपल डबल कोट। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, ट्रिपल डबल कोट। एक्स वाई जेड, ये क्या है आपका, ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल कोट। ठीक, अब इसके अलावा क्या है यहाँ पे, ये लाइन जैसा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, ए बी और सी। ठीक है, ये नॉर्मल लाइन आपने लिखा, इसको आपने क्लोज नहीं किया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट और मल्टीपल लाइन। ठीक है, ट्रिपल सिंगल कोट और मल्टीपल लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रिपल सिंगल, ये आपका मल्टीपल लाइन, ये आपका लाइन की तरह होता है। कैसे, ऐसे खड़ी हुई एक लाइन की तरह ये आपका होता है। इसी के अलावा आपका और क्या है, ट्रिपल डबल कोट स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी आपका होता है, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, देखिए ऐसे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल डबल ट्रिपल डबल कोट string. They are all valid in Python. They all are they all are valid in Python. ये सब आपके पाइथन में वैलिड है, सब के सब। मुझे बताना जरूरी था, आप लोगों के इसी तरीके से प्रश्न पूछेगा, जिसके बाद आप लोगों की चीजें अटक सकती हैं, आप लोग फंस सकते हो, गड़बड़ी कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो चीजें हैं ये आपकी क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपको समझना जरूरी है, ये आपका किस तरीके से काम करता है और कौन कौन सी चीजें जो है वो आपकी, ये मैं यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क बना दे रही हूँ, कितना कितना है आपका। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके वैलिड है, सारे के सारे आप जितनों को भी देख रहे हो सब के सब आपके वैलिड माने जाते हैं, किसमें, पाइथन में। ठीक है ना, पाइथन में आपका चाहे आप इस तरीके से ट्रिपल साइन लगा करके लिखो, ये वो जो भी, अगर वो आपका कोटेशन में दिया हुआ है तो वो आपका स्ट्रिंग जो है वो आपका सपोर्टेड है। ठीक है ना, स्ट्रिंग जो है आपका इस तरीके का पाइथन में सपोर्टेड होता है, सपोर्टेड माना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें थी। और एक चीज आपकी होती है, हम लोग उसको ट्रिपल सिंगल या फिर ट्रिपल डबल कोट भी बोलते हैं, और ये सब का सब आपका पाइथन में सपोर्टेड होता है, और हम लोग इस तरीके से भी इसको क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग को आपका ट्रिपल सिंगल कोट के थ्रू भी क्रिएट किया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट के भी थ्रू क्रिएट करते हैं। कई तरीके के आपके मतलब फॉलोइंग वेज में इसको क्रिएट किया जाता है। एक आपका होता है क्या, यूजिंग द str ऑब्जेक्ट यानी बिल्ट इन फंक्शन। जो str है ना, ये आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है, समझ आया, यूजिंग str। ठीक है, str हम लोग किसको बोलते हैं, स्ट्रिंग के शॉर्ट फॉर्म को str बोला जाता है, उसके थ्रू भी हम लोग इसको क्रिएट करते हैं, समझ आया। ठीक है, उसके थ्रू भी हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब इन सब चीजों को हम लोग ना प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, कब, नेक्स्ट वीडियो में, आज की क्लासेस में नहीं। आज की क्लासेस में आपका फिलहाल इतना ही है, पहले स्ट्रिंग अच्छे से जान लोगे, फिर हम लोग लिस्ट, टपल
और डिक्शनरी को जान पाएंगे। जब तक इतनी चीजों को नहीं जानोगे तब तक बाकी चीजें क्लियर होने ही नहीं वाली है। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी रातों रात प्रोग्रामिंग या कोई कोड नहीं सीखा जा सकता। कोई भी कोड ना बेटा आपसे मेहनत मांगता है, एनर्जी मांगता है, और उसको समझने के लिए स्पेशली जो भी बच्चे अगर एक नॉर्मल मैथमेटिक्स को जानते हैं तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होने ही वाली है। आपको प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लॉजिक यानी जो आपकी तार्किक क्षमता है ना, वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि मैं प्रोग्राम नहीं सीख पा रहा हूं या नहीं सीख पा रही हूं, आप बस एक काम करिए, और वो आपका काम ये है कि आप छोटा, मैंने आपको बताया ना, आपके फोन के लिए भी आईडीएलई और साथ में फोन पर भी आपका आईडीएलई और आपके कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं। आप उस पर क्या करिए, छोटा छोटा कोड करना स्टार्ट करिए, बस छोटा छोटा नॉर्मल कोड। आप खुद देखेंगे कि वो आपको एरर भी बताएगा और किस लाइन में आपका एरर आ रहा है ये भी आपको बताएगा, और क्यों आ रहा है ये भी। उसको सही करने के लिए क्या करना है वहां पर भी वो चीज आपको मेंशन करेगा। तो अगर जिसको भी ये चीजें सीखनी है ना, वो आज ही से पाइथन आईडीएलई ऑनलाइन मोबाइल पर जाकर के आसानी से अपने छोटे छोटे कोड बनाए और उसको रन और डिबग कराना स्टार्ट करा दे। आप जितना ही लेट करेंगे उतने ही ज्यादा आपके प्रोग्राम को सीखने में आपको दिक्कत होगी। मैं रियल बता रही हूँ, प्रोग्रामिंग से ज्यादा डेप्थ और मजेदार लैंग्वेज आपको कोई नहीं मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब भूल जाओगे जिस दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एंटर करोगे। टेक्नोलॉजी की दुनिया वो दुनिया है जहां पर ना लोग आपसे, होता नहीं जैसे हैकर, आप लोग हैकर से कितने ज्यादा इंप्रेस होते हो। कभी ये सुना है कि आप किसी एक ऐसे इंसान से इंप्रेस हुए, डॉक्टर का आपने सब में सुना होगा कि हाँ डॉक्टर है, किसी इंसान को सुना है कि वो हैकर है। तो इन सब चीजों को पढ़ो, जानो, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हैकिंग के लिए भी पाइथन उतनी ही जरूरी है जितने आपके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। तो अब फिलहाल के लिए आप सभी लोग के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी बच्चों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और उन्हें समझ भी आया हो। जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनसे हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। और एक वीडियो बस पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग और बहुत सारे आपके नंबर्स ऑफ प्रोग्रामिंग से भरे होंगे जिसको हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, आज की क्लास के लिए। आई होप आप लोग जो है मेरे आगे बोलने वाले वचन से और शब्द से पहले से ही आप लोग मालूम होगा कि मैम आगे क्या बोलने वाली है। तो मैम ये बोलने वाली है कि दिवाली ऑफर जल्दी खत्म होने वाला और अब क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप क्रैश कोर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिए और अपनी तैयारी एक नंबर बनाइए। अपनी तैयारी एक नंबर बनाने के लिए आपको रिश्वा से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं मिलने वाला। और ये मेरी पूरी गारंटी है कि क्रैश कोर्स के बाद जो भी बच्चे बहुत ज्यादा भटक रहे हैं या परेशान है, उन जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, उन्हें इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाने वाला है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो फिर चलिए, अब इतनी ही चीजें हैं, आप सभी लोग अपनी दिवाली एंजॉय करिए। दिवाली आ रही है, मस्त एंजॉय करिए, मस्ती से खाइए पीजिए सोइए, पटाखे फोड़िए। हैप्पी एंड सेफ दिवाली आप लोग को एडवांस में। और नमस्कार, धन्यवाद और all the very best.